जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग मुझे याद है कि जगह भी तुम्हारी होगी, समय भी तुम्हारा होगा और हथियार भी तुम्हारा ही होगा, लेकिन उस वक्त मरने वाला तुम होंगे और मारने वाला मैं होऊंगा। ये बात जो है वो, ये डायलॉग मारना आसान है, लेकिन इस पर इंप्लीमेंट करना ये जरा मुश्किल है। लेकिन भारत के संदर्भ में अब ये चीज हो रही है। भारत निर्णय करेगा, उसे लागू करेगा और सफल भी होगा। दूसरी बात करता हूं यहां पर 1947 से लेकर के अब तक, दैट इज ब्रांड नेहरू से लेकर के ब्रांड भारत तक। मैं यहां ब्रांड मोदी नहीं बोल रहा, क्योंकि जब आप भारत की बात करते हैं ना, तो अपनी छवि अपने आप चमकती और दमकती जाती है। इस बात को समझिएगा। किसी के हथियार से उसी को चित कर देना ये इतनी आसान बात नहीं होती है। इसके लिए आत्मविश्वास चाहिए, इसके लिए जज्बा चाहिए। केवल जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। और अगर आप में जज्बा और आत्मविश्वास की कमी है तो ये बूमरैंग करेगा, आत्मघाती सिद्ध होगा और उसके बाद में आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जिसमें हर तरीके के विचार के लोग थे। मैं 1947 से पहले की बात कर रहा हूं, चाहे वो नरम दल की बात हो या वो गरम दल की बात हो। लेकिन बहुत चालाकी के साथ में, योजनाबद्ध तरीके से एक परिवार ने इस पर कब्जा जमाया और इस तरीके का इतिहास, इस तरीके का विमर्श, इस तरीके की चर्चा खड़ी की गई कि अगर नेहरू गांधी परिवार नहीं होता तो शायद भारत देश को आजादी मिलती ही नहीं। जबकि बात इस तरीके की भी थी कि उस समय चचा नेहरू के अलावा बहुत से ऐसे राजनेता थे जिनका जनाधार, जिनका प्रशंसक वर्ग और जिनकी प्रतिष्ठा कद में जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष थी या उनसे ज्यादा थी। लेकिन विमर्श दूसरा खड़ा कर दिया गया। इसे कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग। विदेशों में इस तरीके के खिलौने भेजे गए जिन खिलौनों पर नाम लिखा था इंदिरा। आप सोचिएगा, आज अगर मोदी नाम लिखा हुआ कोई बेबी एलिफेंट भेज दिया जाए तो लोग क्या कहे उठेंगे और क्या क्या कहेंगे। एक शासक परिवार, एक राज परिवार, ये एक वर्ग खड़ा किया गया नेहरू गांधी परिवार के नाम से और ये समझाया गया कि ये परिवार देश में जो है ये शासन करने के लिए है। आपको इसकी बात माननी ही चाहिए, माननी ही होगी। जिंदा नेहरू को, उसके जन्म दिवस को बाल दिवस बना दिया गया और वो चचा नेहरू बन गए हैं। किसी भी बच्चे से पूछिएगा नेहरू की फोटो लगा करके तो वो क्या कहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कहेगा, चचा नेहरू कहेगा। ये होती है ब्रांड बिल्डिंग। एक व्यक्ति जो रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी विरोधी है, एक व्यक्ति जो जातिवाद विरोधी है, एक व्यक्ति जो नास्तिक है, लेकिन ताउम्र अपने अपने नाम में पंडित लगा करके घूमता है, क्योंकि उसे मालूम है इससे कई सारे हित सजते हैं। जिन्हें पंडित नाम से प्यार है उन्हें उनसे प्यार होगा, जिन्हें इस नाम से विद्वान शब्द की बू आती है वो भी होगा। ऐसा व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी, इसे समझिएगा। दुनिया भर में, भारत भर में एक तरीके से विमर्श खड़ा कर दिया गया कि अगर आप एलीट हैं तो आपका फॉरेन रिटर्न होना जरूरी है। और इसीलिए ये सोच आज तक भी किसी हद तक कायम है कि अगर विदेश से लेकर जाकर के कोई आया है या भारत का सामान विदेश से घूम करके आया है तो वो भारत में काम करने लायक है। हालांकि अब ये विमर्श जरा टूट रहा है। ऐसा एलीट वर्ग भारत में खड़ा कर दिया गया जो फॉरेन रिटर्न है। वो लोग जिन्होंने कभी विज्ञान विषय की पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने कभी ग्रेजुएशन नहीं की, उस परिवार के लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कह दिया गया। ये ब्रांड बिल्डिंग थी जो आज तक चलती आ रही थी। लेकिन लोगों ने, जिनके पास में विजन नहीं था कांग्रेस का उस ब्रांड बिल्डिंग को समझने का, उन्हीं लोगों ने ये बात खड़ी कर दी कि ये ब्रांड बिल्डिंग अब मोदी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मोदी ने इस बात को अच्छे तरीके से समझ लिया। उन्होंने आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाले भारत की एक तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने खड़ी कर दी। ये एक फर्क आया है, जिस फर्क को हमें और आपको समझना चाहिए। इस फर्क को निभाने की कोशिश की राहुल गांधी ने, जब अपने हाथों से वो बिल फाड़ दिया था। याद होगा आपको उस ऑर्डिनेंस के बारे में, जब यूपीए की सरकार थी। एक तरीके से एक इमेज बनाने की कोशिश की गई कि एक रेबेलियन राहुल गांधी, एक रेबेलियन नेता कांग्रेस परिवार में बन रहा है, चमक रहा है, दमक रहा है। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि अगर अपनी ही सरकार के, पूरी कैबिनेट के द्वारा जो पास बिल होगा उसे आप फाड़ेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या धूमिल होगी। कोरोना के समय में जब पूरा विश्व में हाहाकार मचा था, विश्व के विकसित देश जो है वो परेशान हो रहे थे, ऐसे में संकट काल में, चुनौती के समय में अगर कोई लीडर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है बल्कि उनके साथ में खड़ा होता है, तब उस लीडर की जय जयकार होती है। और ये देश के प्रधानमंत्री के साथ में हुआ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें अपनी ब्रांड नहीं बनाना है, इस देश का ब्रांड बनाना है। आइडिया ऑफ इंडिया से इसे नव भारत, नए भारत की तरफ लेकर के जाना है और इस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तब हम देखते हैं कि स्टैंड अप इंडिया आता है।
स्टार्टअप इंडिया आता है, डिजिटल भारत की बात होती है वोकल फॉर लोकल की, बात होती है आत्मनिर्भर भारत की, ये भी होती है कि अगर दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध हो रहा हो और या फिर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई हो, लेकिन मध्यस्थता कौन करेगा, तब भारत की बात आती है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की ऐसी प्रतिष्ठा आज तक कभी देखी नहीं गई। धारा 370 की बात हो या फिर महाकाल की बात हो या फिर राम मंदिर की बात हो, ऐसे कोई भी मुद्दा जिस पर स्टैंड लेना हो, उस पर भारत का एक सशक्त पक्ष जो है वो दुनिया के सामने लगातार नजर आया। ये फर्क है जो मैंने आपसे बोला था कि भारत निर्णय लेगा, लागू करेगा और उसमें सफल भी होगा। मुझे लगता है कि ये समर्थन जो है देश के लोगों का, देश के प्रधानमंत्री के साथ में, ये घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा और इस बढ़ते हुए समर्थन को हम और आप शायद मिलकर के देखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये समय जो है ये बदल गया है। मुझे लाल किले की प्राचीर से पिछले साल का भाषण का एक शब्द जो है वो बार-बार याद आता है, यही समय है, सही समय है, भारत के लिए अनुकूल समय है। तो आइए इस समय में हम भी थोड़ा-सा हाथ मिलकर के आगे बढ़ें और देखते हैं कि आने वाले समय में भारत की प्रतिष्ठा किस तरीके से आगे बनती है। ये आँखों में आँखें डालकर देखने वाला भारत है, ये भारत चुप रहने वाला भारत नहीं है, ये भारत बोलने वाला भारत है, ये भारत वो नहीं है जो 1962 के युद्ध के समय केवल कबूतर उड़ाया करता है, ये लोगों के तोते उड़ा देगा। ऐसा भारत हमारे सामने है जिसकी इंटरनल सिक्योरिटी भी मजबूत हो, जिसकी सरहदें भी सुरक्षित हों और जो दुनिया के लिए हाथ पकड़ने का मादा भी रखता हो। ये वो भारत है। इस भारत को बनाने में थोड़ा योगदान हमारा और आपका भी हो, ऐसा मेरा मानना है। अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।